Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. इंटरनेशनल कैलेंडर को थोड़ा सा रेस्ट मिला है अभी और वी आर इन अ फेज वेयर वी आर गोइंग टू गेट द क्रिकेट दैट वी डोंट डिजर्व बट वी नीड, राइट, which is the Indian Premier League, right? So Indian Premier League का माहौल बन रहा है अभी. इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है 31 मार्च से, राइट. कोहली वर्सेस धोनी ऑलरेडी हो चुका है अपने अपने चैनल पे, राइट. जियो सिनेमा धोनी को लेके ऐड बना रहा है, कोहली को लेके स्टार स्पोर्ट्स ऐड बना रहा है. तो वो सब चीजों में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग टीम का आकलन करेंगे, राइट. रेगुलर पैनल में से आज राहुल पराशर मिसिंग है, हमारे पास नया एक्सपर्ट मृदुल सैंडल. सो वेलकम मृदुल ऑन योर डेब्यू ऑन क्रिक बिट्स एंड पीसेस एंड एवरग्रीन एज यूजुअल रोहित भाई हमारे साथ मौजूद है. तो आईपीएल का माहौल है, हम लोग मेरे ख्याल से 4 टीम का एनालिसिस आज करेंगे और कुछ जो नए रूल्स आए हैं टू मेक आईपीएल इवन मोर इंटरेस्टिंग. विल जस्ट हैव अ लुक कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के दिमाग पे, हाउ टीम्स विल गो अबाउट दोस चेंजेस. इम्पैक्ट प्लेयर का क्या करेंगे लोग, टॉस के बाद 11 अनाउंस करना बहुत बहुत मेजर चेंज है मेरे ख्याल से. तो इन सब चीजों को लेकर बात करेंगे और 4 टीम जिसका हम एनालिसिस आज करने वाले हैं वो है सीएसके, दिल्ली, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, राइट. इन 4 टीमों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, बाकी टीमों के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे. विद दैट कॉन्टेक्स्ट, ओपनिंग अप द फ्लोर फॉर whoever wants to take it over. विदु जी शुरू करिए. शुरू करते हैं फिर. नए रूल्स हैं आईपीएल में, तो सबसे पहले उससे शुरुआत किया जाए. इम्पैक्ट प्लेयर, वी हैव सीन प्रीवियसली इम्पैक्ट सब आया था एक बार, सुपर सब कभी. उसका थोड़ा लिबरल एंड मॉडिफाइड वर्जन है इस बार इम्पैक्ट प्लेयर. टीम्स विल अनाउंस अ स्क्वाड ऑफ 15 एंड टॉस के बाद 11 डिक्लेयर करेंगे वो लोग, टॉस के पहले नहीं, विच एक्चुअली गिव्स देम अ really good opportunity to not worry about their 5th bowler or 7th batsman, is how I see it. So this is going to be a breath of fresh air for teams who are struggling to find that 11th player, जिनके टीम कॉम्पोजिशन में थोड़ी सी ऊंची नीचे, दे आर लाइक कि हाँ चलो अच्छा हो, इम्पैक्ट प्लेयर होने से अच्छा हो रहा है. बट वी विल सी मोर वेज कैसे इम्पैक्ट प्लेयर का यूज जाएगा. One old thing that is coming back to IPL is the home and away format. 2019 में हुआ था पिछली बार, उसके बाद अब वापस 2023 में अब होम एंड अवे, जहाँ पे we can expect कि teams who are good at utilizing their home conditions should do well ideally. जब मैं बोलता हूँ तो ऑटोमेटिकली सीएसके का ध्यान आता है मेरे दिमाग में, on how they utilize home and away conditions. बट हाँ, और तीसरी चीज जो शायद थोड़ी सी छोटी है, उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी, बट ये भी चेंज है, विच इज रिव्यूइंग वाइड्स थ्रू डीआरएस, बट मे बी नॉट अ गेम चेंजर. रोहित भाई, एनी अदर थॉट्स? नहीं, देखिए, टॉस के बाद टीम बनाना ना बहुत मजेदार बनने वाला है. ये रियली अच्छा, मतलब जिसको कहेंगे ना, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर वाला तो हम लोग पहले भी 2006-07 में जब ये लोग लाए थे, हम लोग देखे हैं उस वक्त, तो उसको तो थोड़ा बहुत आइडिया है. बट ये टॉस के बाद ये बहुत गेम चेंजिंग है मेरे हिसाब से, बिकॉज आपके पास सही मायने में अब 2 वैसी टीमें खेल रही होंगी जिनको पता है कि भाई क्या आपको करना है. ऐसा नहीं है कि भाई हम तो सोच के आए थे कि पहले बॉलिंग करेंगे, 3 पेसर है, बाद में अब उसका यूटिलिटी उतना नहीं रह गया, अब तो वो नहीं रहेगा. तो दैट वन एस्पेक्ट इज समथिंग व्हिच आई थिंक वाज रियली गुड, एंड in my opinion this is something that can be taken by the international ICC also. मतलब ये एक ऐसा नियम है जो कि मतलब सिर्फ why should it be limited only to the मतलब स्टेट और आईपीएल पे ही क्यों रखे, इसको वहां तक ले जाइए. नंबर 2, प्लेयर वाला जो कंसेप्ट है, 4 आप अपने सब्स्टिट्यूट से एक सेलेक्ट करेंगे, देखते हैं ये कैसा चलता है. मतलब कभी कभी क्या होगा मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, जैसे अब धोनी बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है, उसको आप 11 क्या उसको 18 बोलिएगा, वो 18 से बेस्ट निकालेगा. कई बार ये कंफ्यूजन कैप्टन्स के लिए होगा, खासकर इनएक्सपीरियंस कैप्टन्स के लिए,
हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज योर, क्योंकि 11 का यूटिलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, अब इम्पैक्ट प्लेयर का भी यूटिलाइजेशन देखना है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा स्पेसिफिकली फॉर द यंगर कैप्टन. फॉर एग्जांपल लेट्स से मतलब केएल राहुल कंपैरेटिवली तो यंगर कैप्टन ही कह लेंगे, तो वहां पे वो देखना होगा. एंड देन अगेन डीआरएस, अगेन वहां पे धोनी वुड बी अ मास्टर, मतलब बाकी लोग नजदीक भी नहीं आएंगे. सो interesting rules, and definitely they make the tournament more exciting, no doubt about that. Yeah, of course. So only one take on the 11 which can be announced now after the toss. क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत बार जो टीमों के पास ये कांस्टेंट होता था कि अगर हम टॉस जीत के तो शायद ये प्लेयर को हम यूटिलाइज कर पाएंगे. तो यूजुअली एक 11वां खिलाड़ी ऐसा होता था जो वो लोग शायद के हिसाब से रख लेता था अपनी टीम में. अब वो शायद का गुंजाइश हट जाएगा, तो टॉस हारने वाली टीम के पास भी एक एडवांटेज है. तो टॉस का इम्पैक्ट मेरे ख्याल से थोड़ा कम किया जा सकता है अपने स्क्वाड को लेके, राइट. इम्पैक्ट प्लेयर से कई बार ये होगा कि कुछ लोग बहुत ही स्पेशलाइज्ड रोल करेंगे, राइट. जैसे फिनिशर टाइप का रोल. दिनेश कार्तिक आएगा, अगर कीपर है आरसीबी के पास ऑलरेडी, तो वो सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ही खेलेगा दिनेश कार्तिक हर मैच में. आई डोंट सी हिम प्लेइंग ऑल द मैच. और वैसे प्लेयर आइडेंटिफाई होंगे और भी ग्रुप में. और ऑफ कोर्स इन सब के बारे में अभी बाकी लोग अभी समझ रहा है, बट मेरे ख्याल से धोनी क्रैक कर चुका हो, दैट इज फॉर श्योर. तो वो देखने को डेफिनेटली मिलेगा. DRS for no ball and whites, WPL I have been following, it is there for them also. और कुछ टीम्स अच्छा यूज कर रही हैं. क्रिटिकल मोमेंट पे दे आर एबल टू एटलीस्ट, अगर की रिव्यू है तो हम उसको यूज कर पा रहे हैं. मतलब टाइट मैचेस में एक वाइड भी अगर आपके बेनिफिट में आ जाए. कई बार अंपायर को लगता है कि आपके हाई गार्ड से लग के गया है, लेकिन वैसा नहीं होता है. तो उस तरह के सिचुएशन में टीम्स यूज कर रही हैं, और उससे बहुत ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है उसका. नो बॉल्स के कॉल कई बार, कितनी बार बहुत कंट्रोवर्शियल हुए हैं, राइट. उसको लेके भी लोग यूज कर रहे हैं. तो ये मेरे ख्याल से यही 2-3 मेजर चेंजेस है. बट मेरे हिसाब से इन चेंजेस का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के पोजीशन में अभी सीएसके है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन मैन व्हिच इज एमएस धोनी. एनी अदर व्यूज अराउंड दैट? We can talk more when we discuss CSK. Absolutely. On how एक एक करके अब टीम्स में शुरू करते हैं, एक एक करके टीम्स में चलते हैं. that is हाँ, तो टीम्स में ऑफ कोर्स CSK से स्टार्ट कर लिया जाए. माही भाई का नाम लेके Done? हम लोग सीएसके पे शुरू करते हैं. श्री गणेश किया जाए. तो सीएसके का ऑप्शन, CS हाँ, सीएसके का ऑप्शन कैसा रहा? कोर स्क्वाड क्या मेंटेन किया? आपको सीएसके फिनिश्ड लास्ट इन द लास्ट सीजन, राइट. सो दैट वाज अ बिग इवेंट दैट हैपेंड इन द लास्ट आईपीएल. तो इस आईपीएल में ऑफ कोर्स अभी उनके स्क्वाड का क्या बैलेंस है, कैसा मिक्स है, और क्या प्लेइंग 11 क्या देखते हैं हम लोग अपने अपने हिसाब से. लेट अस ट्राई टू फिगर दैट आउट. सो मृदुल, गो ऑन. CSK का जो पिछले साल का प्लेइंग 11, तो जो थॉट्स में ले रहा हूँ पिछले साल से मोस्टली ले रहा हूँ, जिससे मुझे ये दिखता है कि डेवॉन कॉनवे और गायकवाड आर सेटल्ड एज ओपनर्स. एंड नंबर 3 पे हम आते हैं बात. नंबर 4 to 7 में शिवम दुबे, राइडू, जडेजा और धोनी, ये 4 तो हैं ही. और नंबर 8 पे भी हम आते हैं. नंबर 9 पे दीपक चाहर. 10 पे कोई भी एक इंडियन फास्ट बॉलर रख लेते हैं. अभी मुकेश चौधरी पे न्यूज आई है कि शायद वो इंजर्ड है, तो मे बी तुषार देशपांडे खेलेंगे. तीक्ष्ण, he is one spinner that CSK management really likes, so maybe Tikshana will play. And number 8, and what I have seen so far is people putting Stokes and Moeen Ali both in those positions. Foreign players की positions. हमने जिन 2 foreign players का नाम लिया वो थे. But then if we put both Stokes and Moeen Ali there, who is CSK's death bowler? आप लोगों को क्या लगता है? I think they have bought Magala for that. I thought so. I thought मतलब अगर डेथ बॉलर की बात करते हैं तो एक तो इनको पहले तो 4 फॉरेनर रखना है. तो कॉनवे एक फिक्स है,
आई थिंक मोइन अली दूसरा फिक्स है। अगर तीसरा मान लेते हैं एक सेकंड के लिए बेन स्टोक्स है, तो चौथा मगाला वो आपका रहेगा मेरे हिसाब से लग रहा है, बिकॉज ही हैज परफॉर्म वेरी वेल इन देयर लोकल टूर्नामेंट्स। वहां अपने वाले टूर्नामेंट्स में मगाला का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, एंड कंसिस्टेंटली रडार पे रहता है, स्पीड भी अच्छा है। और इंडियन पिचेस पे वो जो स्किडी टाइप का बॉलर है ना, ये जिस तरह का, बिकॉज हाइट नहीं है, बहुत ज्यादा बाउंस नहीं होगा, लेकिन स्किडीनेस शायद मेरे हिसाब से आई सी हिम, बिकॉज अदरवाइज उनके स्क्वाड में कोई और बॉलर दिख नहीं रहा है मेरे हिसाब से। मतलब दैट्स माय व्यू पॉइंट। Arjit, what do you think? नहीं, आई एग्री। मगाला का हाई चांस है, और मेरे ख्याल से होम अवे में व्हाट दे विल डू इज दे विल प्रोबब्ली bolster up their spin more when they are playing in चेन्नई। तो उसमें हो सकता है थीक्षाना को ये लोग खिलाएगा, और बाकी जगह हो सकता है मगाला को खिलाएगा या स्टोक्स को खिलाएगा, राइट? क्योंकि बैटिंग डेप्थ भी इनको चाहिए, क्योंकि अगर आप 7 नंबर के अंदर अब धोनी को रखते हैं तो धोनी अब टॉप 7 लायक बैटर नहीं है। मतलब ठीक है, धोनी है, धोनी था, रहेगा, लेकिन अभी टॉप 7 में अगर धोनी खेल रहा है तो देन आपका टेल लंबा है। अगर धोनी इज पार्ट ऑफ देयर विद इन दैट टॉप 7, दे कैन नॉट मूव कॉनवे और मोइन अली आउट, क्योंकि ये दोनों उनके बेस्ट परफॉर्मिंग ओवरसीज प्लेयर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ सीजन। द अदर थिंग दैट गोज इन फेवर ऑफ बेन स्टोक्स इज की दे मे बी preparing Ben Stokes for a leadership role for the seasons to come. उसकी वजह से हो सकता है बेन स्टोक्स को थोड़ा ज्यादा वैल्यू मिले, बट primarily from the concern of death over, they will have to bring Magala in, and it was a blessing in disguise for them कि काइली जेमिसन इंजर्ड हो गया, क्योंकि इनके पास डेथ ओवर में ऑलरेडी काफी टाइट है। दीपक चहर शुरू का बॉलर है, थीक्षाना भी यूजुअली मिडिल ओवर्स तक खत्म हो जाएगा, जडेजा भी मिडिल ओवर्स तक खत्म हो जाएगा। डेथ ओवर में बॉलिंग करने के लिए इन लोगों के पास मुकेश चौधरी एक है जो लास्ट सीजन थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस दिया था अच्छा कंट्रोल का डेथ ओवर में, बट मगाला इज समवन हु हैज मेड हिज नेम ऑन दैट स्किल सेट इटसेल्फ। तो उस हिसाब से आई सी मगाला ब्रिंगिंग दैट वैल्यू देयर। मुकेश चौधरी पे एक्चुअली अभी भी जस्ट थोड़ी ही देर पहले न्यूज आई कि मुकेश चौधरी माइट बी आउट, सो दैट इज अ कंसर्न फॉर सीएसके। तो यहाँ पे अगर हम इम्पैक्ट प्लेयर रूल का बात करें तो यहाँ पे चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज दैट इज द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट विच वी आर एक्सपेक्टिंग धोनी टू क्रैक बेटर। सो जस्ट कंसिडर दिस कि जो हमने नंबर 8 और नंबर 11 पे हमने बात करी कि 2 फॉरेन प्लेयर्स होंगे, एंड हाउ अबाउट लाइक going in with just 3 foreign players in the playing 11 and keeping that 4th spot open, because अगर आपको नहीं पता है कि आपका best foreign player 4th foreign player कौन सा है, तो how about just keeping it open and then deciding according to the match condition. I think Dhoni might well do that. And what are your thoughts इस पे, because Magala rightly so is required as a death bowler, and they have Mathisha Pathirana also, who is the slinger from Sri Lanka. They rate him very highly. So considering both Magala and Pathirana, they may not need the 4th like the death bowler every time. Maybe in Chennai वो बोलेंगे तीक्षणा कि तुम डेथ बॉलिंग कर लो, कहीं पे उनको दिखेगा कि जडेजा और मोइन अली ही बीच के 8 ओवर अगर पूरे कर सकते हैं तो उनसे करवा लिया गया, और जरूरत ही नहीं है उनको लास्ट में डेथ ओवर्स में। तो it might pay off for CSK if they just play a Indian in say Hunger Geka and use him to move out for a foreign player if required. CSK also has Dwayne Pretorius, by the way. Exactly. So they have options, and अगर वो खड़े कर रहे हैं ऐसे बैटरी ऑफ बॉलर्स जहां मगाला भी है, प्रिटोरियस भी है, पथिराना भी है, एंड जेमिसन के इंजर्ड होने के बाद उन्होंने तुरंत रिप्लेसमेंट सॉर्ट किया, मतलब वहां दे वांट टू प्ले दैट पर्सन। सो it's a possibility कि Stokes and Moeen Ali together are not part of CSK's best 11. There is place for only one. So Conway, one spinner in Tikshana, Magala, or Pathirana, or Pretorius, and the 4th one is one of Stokes and Moeen Ali. We might see. Between Stokes and Moeen Ali, मेरे ख्याल से Moeen Ali scores way above.
क्योंकि उसका अभी अलग ही टाइम चल रहा है। प्रूवन है। बट मेरा एक पॉइंट है, चलिए हम इस पॉइंट से डिसएग्री नहीं करते हैं। हमको ये बताइए, सीएसके के पास जितने लोगों का नाम लेने के बाद बैटिंग में बचा क्या? रहाणे। हाँ, मतलब अगर बैकअप की इनको बात कर कल रहे को, हैं। हाँ बैकअप मान लीजिए, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे एक बैट्समैन की जरूरत पड़ जाती है। हमने तो नाम ले लिया ना, कॉनवॉय का नाम ले लिया, गायकवाड़ का, कि दोनों ओपनिंग करेंगे, तीसरे पे रायडू है, चौथे पे शिवम दुबे है, पांचवा पे जडेजा, छठा पे मोइन अली, सातवां पे धोनी। मान लेते हैं 6 विकेट गिर गया, और चाहिए आपको एक इम्पैक्ट बैट्समैन। के पास तो बाहर में बैठे हुए हैं मात्र सिर्फ रहाणे और एक कोई शेख राशिद है, नहीं शेख जानता रशीद। हूं, मतलब, और एक हाँ, कोई, एक शेख शेख राशिद। रशीद, और एक एस सेनापति समथिंग बैट्समैन। बैट्समैन के नाम पे बाहर पे बस यही बचा। मतलब एक सिचुएशन दे रहे हैं, हो तो सकता ही है। हम्म, तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। तो ये लोग फंसते हुए दिखते हैं बैटिंग में। इनके पास वो डेप्थ नहीं है, और आप रहाणे से भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इम्पैक्ट, वो जो बोलते हैं ना कि 10 बॉल में 30 रन मारने वाला इम्पैक्ट टाइप का, वो तो नहीं दिख रहा है वहां पर। नहीं, नहीं, मेरे को लगता है कि तो दैट इज वेयर if Rane is coming in as your impact player, then you have already lost the game. एब्सोल्युटली। तो नहीं नहीं, मेरा वही पॉइंट है कि यहाँ पे बैटिंग में डेप्थ कहाँ है इनके पास। नहीं, नहीं, that is where having a fourth foreigner as the impact player helps, because if they're keeping an option open between Moeen Ali, Pretorius और Magala, कि किसी एक को हम ले आए, तो they can choose not to play Magala that day and bring in a batting all-rounder, I mean all-rounder like Moeen Ali or Pretorius who can contribute with the bat. अगर वहां तक जरूरत नहीं आई, so they can just decide to leave Moeen Ali out just for the sake of balance of the team. Or in some matches, they can just decide to leave Stokes out. Stokes is not going to play all matches. He has to manage his workload. So I do think there will be this slight merry-go-around with Stokes, Moeen Ali, that will happen in this IPL. But we'll find out. Uh, ये तो टाइम ही बताएगा कि धोनी क्या सोच रहे हैं. He is the mastermind. एक बार फाइनल हम लोग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर बोल देते हैं, जो हम लोगों को लगता है सीएसके के लिए। ठीक है। मेरे हिसाब से हम लोग सब लोग ओपनर्स पे तीनों लोग एग्री कर रहे हैं कि इट हाँ। वुड बी कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़। या तीसरे नंबर पे शायद अंबाटी रायडू को लेकर हम लोग सब लोग एग्री करते हैं। चौथे पे इनके पास बैटिंग जो स्थिति है वो शिवम दुबे ही है। राइडू है। Right. तीसरे राइडू तीसरे पे नंबर रायडू 3। नहीं तो बेसिकली चौथे पे मान लीजिए शिवम 3 4 5 में हमारे पास राइडू, मोइन अली दुबे। और शिवम दुबे। यस। और आप मानिएगा 6 तो जडेजा, 7 धोनी, ये दोनों तो 7 खेलेंगे। हाँ। 6-7 जैसे, 6-7 अप डाउन जैसे करें। हाँ। अब 4 बॉलर में मोस्ट प्रोबेबली दीपक चहर तो रहेगा, शहर रहेगा। अगर इंजर्ड नहीं है तो। हम्म। ठीक है। और बाकी 3 में आपके पास एक फॉरेनर, जिसमें हम लोग मगाला और स्टोक्स के बीच में देख रहे हैं, जो भी लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बाकी 2 आप अपना चुन लीजिए, 2 बॉलर, एक तुषार देशपांडे, बिकॉज अगर मुकेश चौधरी इंजर्ड है इंजर्ड है तो देशपांडे ही एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। और एक और मान लीजिए अपना आपका स्लिंगर, या तो दीक्षाना हो जाएगा, एक फॉरेन प्लेयर का प्लेस वही बाकी है। वही जो भी दीक्षाना या पथिराना, जो भी आपका, डिपेंडिंग ऑन दी, मेरे हिसाब से। बट ज्यादा दीक्षाना ही होना चाहिए, पथिराना नहीं होना चाहिए, ज्यादा दीक्षाना। आई थिंक इम्पैक्ट ये प्लेयर की फाइन। वजह से ये दीज यंगर गाइज लाइक राजवर्धन हंगरगेकर, दे माइट आल्सो गेट अ चांस, क्योंकि प्रूवन बिग हिटर, होपफुली अ गेम चेंजर इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, उसको भी दे कैन ब्रिंग इन, क्योंकि इनका बैटिंग जिस दिन कोलैप्स कर गया ना, जिस दिन कॉनवे रन नहीं बनाया, उस दिन इनका रन बहुत बहुत मुश्किल से आएगा। ऐसा बिल्कुल लग रहा है मेरे को। सीएसके का ये है। बट चलिए, अच्छा है। चलिए। बहुत सारी चीजें जो हम नहीं सोच रहे हैं, होपफुली धोनी सोच रहा है, तो हमको पता चलेगा इम्पैक्ट प्लेयर के साथ और क्या किया जा सकता है। So CSK, any last points on CSK from anyone? बैटिंग वाइज लुक्स थिन, और स्पेसिफिकली एक्सप्लोसिव बैट्समैन शायद ही है कोई पूरे, मतलब मैंने मोइन अली आपका शायद सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा।
इस Correct. पूरे लाइनअप में। दैट इज समथिंग, अगर निगेटिव देखा जाए। और पॉजिटिव, ये लोग अपना आधा मैच चेन्नई में खेल रहे हैं, जहां पर मोइन अली, जडेजा, दीक्षणा, ये सब आपको रियली बहुत कुशन देंगे। आपको 190 नहीं बनाना है, मे बी 140 पे भी आपका काम चलने वाला है, तो आपके पास वैसे बैट्समैन है। That's दैट्स द थिंग। Very true. So CSK, prediction, playoff CSK, in or out? In. नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरा भी प्रिडिक्शन अभी तो मतलब आउट है। अभी के Prediction लिए तो तो हो आउट है। अगर चार आप, हाँ मतलब चार ही इन करना है ना भाई, कैसे कह दे। मतलब मन तो कह रहा है कि सीएसके जैसी टीम 2 बार लगातार खराब नहीं खेल सकती खराब है, नहीं बट खेल लग नहीं रहा है। मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ वो एक्सप्लोसिव, वो जो एक्स फैक्टर है ना, कहीं मिसिंग है। अब वो धोनी कप्तानी से अपना पूरा कर दे, वो अलग चीज है, लेकिन या फिलहाल समथिंग इज मिसिंग। दैट्स द थिंग। करेक्ट। नेक्स्ट टीम, क्या किसके बारे में बात करना चाहेंगे रोज भाई? सी के बाद डी पे चलते हैं। दिल्ली दिल्ली। कैपिटल्स। दिल्ली और कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड, प्लेइंग 11, इम्पैक्ट प्लेयर का यूटिलिटी, कैप्टन इन इटसेल्फ इज अ मेजर चेंज। फर्स्ट अप, बिल्कुल। डेविड वार्नर को they have announced as the captain. It's a good and bad thing at the same time, but that is what has happened to Delhi Capitals. So Delhi Capitals, Mridul ji. It's a strange thing because David Warner some time back was saying that he is exhausted. Now, I have no doubts about how good David Warner is. He is an IPL great, uh, and he is a consistent banker for 500 plus runs in an IPL. But if he is exhausted, is he ready to take charge in such a taxing tournament? जो आता जाए एक के बाद वर्ल्ड कप से ज्यादा मैचेस आप आईपीएल में, so it's not a small tournament. So that's where my first question comes. Is David Warner ready to lead? I have no doubts. David और Warner is the best. एग्जॉस्शन पे एक पॉइंट और मैं रेज कर दूं कि दिल्ली कैपिटल इज वन ऑफ दोज टीम्स जिसका हर मैच ऑल्टरनेट होम अवे है. दे आर ट्रैवलिंग आफ्टर एवरी गेम, which adds to exhaustion. And right, and that's part of physical exhaustion. There has to be some kind of a mental exhaustion also, जो कि continuous cricket खेलने से आता. So both ways. But ठीक है, अब दिल्ली ने decide कर लिया कि डेविड वार्नर is the next best option. So let's take that into account. I think दिल्ली की टीम काफी settled है on that front. अगर हम देखें तो पृथ्वी शॉ and David Warner is one of the more settled opening pairs that we have in IPL and very capable. एंड बट ऋषभ पंत के बाहर होने से वो 3 4 5 के अराउंड जो है वो थोड़ा सा हरकम समझ गया है अगर बोले कि कौन कहाँ खेलेगा. अगर अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सोचा जाए तो मिच मार्श 3, मनीष पांडे 4, और शायद सरफराज खान 5, विथ सरफराज खान डॉनिंग द कीपर ग्लव्स, बिकॉज सरफराज खान ने ये चीज मुंबई के लिए डोमेस्टिक टूर्नामेंट में रेगुलरली किया है एंड दिल्ली हैज स्टिल नॉट गॉट देमसेल्व्स अ बैकअप कीपर, सो दे जस्ट हैव फिल सॉल्ट एज अ कीपर इन देयर साइड. और अगर वो फिल सॉल्ट को खिलाना चाहते हैं तो इट विल टेक अप एन ओवरसीज स्पॉट. सो अनलेस अभी से आईपीएल के बीच में दे साइन अ कीपर, आई एक्चुअली सी सरफराज खान बीइंग देयर कीपर विथ रॉबिन पॉवेल कमिंग इन एट 6. And then उसके बाद the bowling lineup में अक्षर and Kuldeep did really well for them. Akshar has been promoted to the vice captain. He is the new star batsman for Indian team. So Akshar and Kuldeep pick themselves. One overseas bowler picks themselves. Norkia if playing, or if fit, or Lungi. जो भी मतलब if fit Norkia will play ahead of Lungi. And then final 2 players पे जब बात आती है तो पिछले साल दिल्ली के लिए खलील अहमद और शार्दुल ठाकुर खेलते थे. एंड दिस इज द प्लेस वेयर अगेन थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग बिकॉज उन्होंने शार्दुल ठाकुर को रिलीज कर दिया एंड दे हैव गॉट bunch of fast bowlers now with
among whom they can choose कि किसको खिलाना है वहां पे. But that is where the whole Delhi team stands. And they have choice. They have to choose between their fast bowlers. They have Sakaria, they have Khalil, they have Nagarkoti, they have Mukesh Kumar. So and they have ईशांत Ishant शर्मा. Sharma. So they have so many. I don't know who they are going to play. I have my own favorites. You might have your own favorites, but I really don't know who is Delhi is going to pick this year. Okay. मृदुल जी से मेरा एक डिफरेंस रहेगा कि मेरे हिसाब से आई डोंट रेट पॉवेल वेरी हाईली. तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को फॉरेन बैट्समैन ही रखना है तो व्हाई नॉट रिली रोसू. डिवास्टेटिंग फॉर्म में था, इंडिया में रन भी बनाया, जब साउथ अफ्रीका के लिए आया था इंडिया तो रन बहुत बनाया था. तो ओपनिंग में वार्नर और पृथ्वी शॉ, नंबर 3 पे मिचेल मार्श, नंबर 4 पे आपका सरफराज खान, 5 पे रिली रोसू, 6 पे आपके पास एक अच्छा ऑलराउंडर है अक्षर पटेल, क्योंकि ये लोग ललित यादव को बहुत ज्यादा रखते रहे हैं. मेरे हिसाब से ललित यादव का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. 6 पे आप अक्षर पटेल को दीजिए क्योंकि बैटिंग भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी. एंड देन यहां से इसके पास है, इन लोगों के पास आराम से कि आप अपने जो एक आपके पास एक और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पिनर रहेगा कुलदीप यादव, जो 2 डिफरेंट टाइप के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स रहेंगे. नोकिया डेफिनेटली विल बी इन माय साइड फॉर शेयर पेस. और अगर नोकिया का शेयर पेस है तो आई वुड प्रेफर चेतन सकारिया, बिकॉज मुस्तफिजुर भी है बट मुस्तफिजुर बैठ नहीं रहा है 4 लोगों में. तो सकारिया लेफ्ट आर्मर है, स्लोअर भी मारता है, तो उसको रखेंगे. एंड मे बी देन आफ्टर दैट कमलेश नागरकोटी. सो दिस वुड बी समथिंग जो मेरा मतलब मोटा मोटी टीम रहेगा. एक ही प्लेयर को लेके कहीं थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मनीष पांडे का इस टीम में जगह नहीं बनता है. और मतलब ऋषभ पंत के नहीं रहने से थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो रहा है. फिल सॉल्ट को खिला सकते हैं अगर सरफराज खान कीपिंग बहुत अच्छा नहीं कर रहा है तो मे बी इन दैट केस मिचेल मार्श को शायद ड्रॉप करना पड़े. दैट वुड बी द थिंग आई थिंक. मेरा जो बिग प्रिडिक्शन है दिल्ली को लेके वो ये है कि मिड सीजन डेविड वार्नर विल बी रिमूव्ड एज कैप्टन. ठीक है. क्योंकि 4 ओवरसीज प्लेयर में डेविड वार्नर का जगह नहीं बन रहा है, क्योंकि आपके पास मिच मार्श है और मिच मार्श क्या बढ़िया बैटिंग किया अभी ओडीआई सीरीज में. राइली रुसो है. उसके बाद आपके पास एनरिक नोटकिया है. एंड आई थिंक फिल सॉल्ट को मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो स्पेशलिस्ट कीपर है और आपके पास कुलदीप यादव जैसा बॉलर है. राइट. तो कमजोर कीपर आपका बहुत भारी पड़ सकता है अगर कुलदीप यादव की बॉलिंग पे आप थोड़ा भी इनएक्सपीरियंस कीपर रखें. सरफराज खान का कीपिंग आई हैव नॉट सीन, सो आई विल नॉट कमेंट. फिल सॉल्ट अच्छा, बट प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि फिल सॉल्ट भी ओपनर है, पृथ्वी शॉ ऑफ कोर्स ओपनर है, मिच मार्श भी अब ओपनर की तरह अपने आप को प्रूव कर चुका है, राइली रसो भी अगर ओपन करना चाहे तो वही बेटर है. राइट. तो काफी सारे टॉप ऑर्डर बैटर है इनके पास. इनको ये डिसाइड करना पड़ेगा. एंड आई डोंट सी डेविड वार्नर फिनिशिंग द सीजन एज कैप्टन. डेविड वार्नर नहीं खेल पाता अगर कैप्टन नहीं होता तो 4 में, बहुत क्लियरली. उसके अलावा इनके पास जो इंडियन पेसर का लाइनअप है, राइट, चेतन सकारिया, कमलेश नागरकोटी, ईशांत शर्मा, ये लोग रोटेशन पे खेलते रहेंगे मेरे ख्याल से. 2 आउट ऑफ दीज 3-4 विल कंटिन्यू टू प्ले. मुकेश कुमार को भी लगा के 4-5 लोगों में से. और इसके अलावा एनरिक नोकिया डेफिनेटली खेलेगा. और बट पहले मैच में तो मेरे ख्याल से नोकिया विल नॉट रीच. 3 अप्रैल तक ये लोग सब वहाँ अपना नेदरलैंड्स वाला सीरीज खेल के आएगा. तो यही सिनेरियो लगता है मेरे ख्याल से. फिल सॉल्ट इज द वन पर्सन हु आई वुड वांट टू सी, बट डेविड वार्नर उसका जगह पकड़ के बैठा है बैटिंग लाइनअप में भी और फॉरेनर प्लेयर का भी. तो दे कैन ऑल्सो थिंक ऑफ स्वॉपिंग फिल सॉल्ट समटाइम्स इन सेकेंड इनिंग. जब इम्पैक्ट प्लेयर का आएगा तो अगर पहले इनका बॉलिंग हो जाएगा तो दे मे स्वॉप इट with Henrik Nokia. Is what I see. Phil Salt will give them that boost in batting. देखते हैं. आप एक प्लेयर जिनके बारे में हमने बात नहीं करी वो यश धूल, इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट, which I hope Delhi finds a way to play यश धूल. Because अगर मुझे आज को दिल्ली की प्लेइंग 11 डिसाइड करनी हो तो I will have Yash Dhul there.
आई विल नॉट हैव मनीष पांडे, जो मैंने बोला कि 3-4-5 पे उनके पास है, तो शॉ, वार्नर, मिच मार्श, यशधुल, सरफराज खान, एंड नंबर 6 पे आई थिंक वी ऑल डिसएग्री एक दूसरे से। किसी को लगता है पॉवेल खेलना चाहिए, किसी को लगता है सॉल्ट खेलना चाहिए। दैट्स एन ओपन स्पॉट। रोहित भाई को लगता है कि अक्षर को खेलना चाहिए, एंड रोहित भाई नीचे एक एक्स्ट्रा फॉरन बॉलर खिला है। बट गिवन द फैक्ट दैट इम्पैक्ट पे रूल है, अक्षर एट 4 down at number 6 will be a slight like overutilization of too many bowlers possibly. तो 6 पे तो पॉवेल या सॉल्ट में से कोई आने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कीपर वो रखना चाह रहे हैं। एंड नीचे आई आई अगेन होप कि दे फाइंड अ वे टू प्ले चेतन साकरिया। उनके पास जगह है, पिछले पूरे सीजन चेतन साकरिया को बेंच पे बैठा के रखा उन्होंने मोस्ट ऑफ द मैचेस आफ्टर हैविंग सच अ स्प्लेंडेड सीजन विद राजस्थान। So I hope they find a way to use Chetan Sakaria as their death bowler. Like why not मुकेश कुमार से पावर प्ले में बॉलिंग कराइए और चेतन सकारिया से डेथ में बॉलिंग कराइए। Just use that as a swap. You have one position for 2 bowlers. Yeah, that's right. ऑप्शन है, बट दिल्ली का प्राइमरी स्ट्रेंथ देयर एक्सप्लोसिव बैटिंग ऑफ कोर्स। वीकनेस प्राइमरली है कि विकेट कीपर नहीं है, वो बहुत मेजर लॉस हो गया है ऋषभ पंत के जाने से। आई थिंक कैप्टेंसी का उतना मिस नहीं होगा, बट ऋषभ पंत द कीपर एंड बैटर ऑफ कोर्स हु एड्स टू ऑलरेडी वेरी एक्सप्लोसिव लाइनअप दैट दे हैव। दिल्ली का ये है, बट प्रिडिक्शन फॉर द प्लेऑफ्स, इन या आउट मृदुल? मुश्किल है। I would say out. मृदुल आउट। I say in because I support Delhi Capitals. But डेविड वार्नर को जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक हमारा प्लान था कि 2 टीम का और करेंगे, बट टाइम की कमी है। तो व्हाट वी कैन डू इज विल प्रोबब्ली एंड दिस एपिसोड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम लोग चेंजेस के बारे में बात की और 2 टीम का एनालिसिस, प्लेइंग 11 का प्रिडिक्शन और प्लेऑफ का प्रिडिक्शन। तो इन आउट आउट वाज सीएसके, आउट इन इज दिल्ली कैपिटल्स एज ऑफ नाउ। तो देखते हैं, होपफुली बाय एंड ऑफ ऑल 10 टीम्स का एनालिसिस वी विल नो कि हमारी तरफ से प्लेऑफ्स में कौन सा टीम जा रही है, और देखा जाए कैसा कैसा समीकरण बनता है उसका। बट एक्साइटेड फॉर द सीजन, काफी मजेदार होने वाला है। नॉट जस्ट विद द रूल्स चेंजिंग, द ब्रॉडकास्टिंग इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज टू अ सर्टेन लेवल। कितना एक्साइटेड है आप लोग उसको लेके? जियो सिनेमाज मल्टी कैमरा एंगल और हाइप मोड और ये सब वो सब लेकर आ रहा है। मुझे नहीं पता कि WPL आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, बट WPL में दे आर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटिंग विथ ऑल ऑफ इट। मतलब कुछ कुछ चीजें देखने में मजा आ सकता है स्पाइडर कैम से या वो से, मोस्टली मेन फीड पे ही देखेंगे लोग। बट एनी टेक्स ऑन दैट? पता नहीं, एकदम पता नहीं। मतलब जियो कैसा करेगा पता नहीं। जिसको कहते हैं ना, अच्छे कमेंटेटर्स लाइए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंटेटर्स का लिस्ट अगर आ गया है तो पता आ नहीं, गया, आप बता सकते हैं आ गया है क्या है? कुछ बढ़िया नाम बताइए जगमगाते। बढ़िया है। जगमगाते अच्छा है सर, हर्षा है अपने करेंगे। हाँ नहीं, तब तो सही है। बाकी तो जिसका भी कैमरा पैसा तो सब खर्च किया ही होगा। हाँ, बस हमारे टीवी पे आना चाहिए, पता चला हमारे पैक में नहीं है, वो बहुत दिक्कत होगा। तो जियो के बारे में पता करना होगा, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप वाले में ना जियो पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। नहीं उससे बेटर है 6 months में। WPL। हाँ मैं WPL का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बट WPL से कहीं ज्यादा लोड आने वाला है IPL पे, तो आई डोंट नो कि सिस्टम कितना होल्ड करेगा। हाँ बट बस। WPL और दे आर डूइंग द एज ऑफ नाउ, और फ्री है रोहित भाई, किसी का कुछ नहीं है, वो सबका पैसा अंबानी दे दिया बहुत बढ़िया है, तब तो एंजॉय करेंगे हम लोग सब लोग। कोई पैक डिपेंडेंसी नहीं है, बट दैट इज दैट। मृदुल जी, आपका कोई टिप्पणी जियो सिनेमाज के ब्रॉडकास्टिंग के प्लान को लेके? ट्राई किया जाएगा, बस इतना ही है, देखा जाएगा कैसा। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आप बताइए आपको क्या लगता है CSK और दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 और
प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस के बारे में इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. कीप एंजॉयिंग द गेम, कीप वाचिंग अस. बाय. Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.